हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सिलेबस को लेकर है। आप लोग जानते भी होंगे कि राजस्थान में अभी एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। और अभी एक अपडेट हम आपको पहले दे चुके हैं कि आरपीएससी ने इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन को लेकर चेंजेशन किए हैं, जिसमें पेपर जो फर्स्ट और सेकंड है इसके अंदर 36% नंबर लाना जरूरी है। और दोनों पेपरों में जो टोटल मार्क्स हैं वो 36 36 और टोटल 40% आपका होना चाहिए। तो अभी का जो वीडियो है वो पेपर फर्स्ट के सिलेबस को लेकर है कि पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस रहेगा। अभी क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? तो देखिए, पेपर के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले वाला पेपर था वही पेपर था। और मेरी एक स्पेशल राय आप लोगों के लिए रहेगी कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में आप एक तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमी जो वाला पार्ट है, सर्वे है चाहे या इकोनॉमिक्स में जो भी है, जो आपके खनिज हैं, उद्योग हैं, तो आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा ताकि आप लोगों को इस पेपर के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो में। राजस्थान जो स्टडीज वाला सिलेबस है, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपको मिलते रहें। तो बात करें हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा जो आयोजित है, जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। पेपर थर्ड है, राजस्थान जीके को लेकर होता है। तो वैसे जो मुख्य रूप से जो भाग होते हैं वो राजस्थान हिस्ट्री का होता है, राजस्थान ज्योग्राफी का होता है, राजस्थान पॉलिटी का होता है और राजस्थान इकोनॉमी होता है, और एक करंट अफेयर्स का होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। माइनस मार्किंग होती है, ये ध्यान रखना, माइनस मार्किंग होती है। और काफ़ी मतलब पेपर लेंथी रहता है इकोनॉमी वाला और करंट अफेयर्स वाला। तो हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम राजस्थान का हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, लिटरेचर है एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें जैसे मैं बेसिक चर्चा करूं कि सिविलाइजेशन है, आपके डायनेस्टीज हैं या उनका जो कल्चरल सिस्टम है वो है। फिर अपन बात करें, लोक देवी हैं, देवता हैं, फोक हैं, जो फेस्टिवल है, फेयर्स हैं, ठीक है, जो संत हैं, संप्रदाय हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिलाकर दोनों पोर्शन होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो अपन जो चर्चा करें, सबसे पहले जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो सबसे पहले बात करें एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मैस्थोलिक। जो है लेट स्टोन एज है, पाषाण काल है, उसको लेकर स्टे साइट्स इन राजस्थान जैसे निम्बाहेड़ा है, बागोर है एंड मंडिया है। तो इसमें जैसे पहले हम बात करते थे कि कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बैराट है, बालाथल है, तो ये सभ्यताएं तो हैं ही। लेकिन साथ के साथ वो क्या करेगा आपसे एग्जामिनर, आपसे निम्बाहेड़ा है, जो अभी ये स्पेशल डायरेक्ट इसमें नाम दे दिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, 100 to 180, 8800 आफ्टर जो ईसा की डेथ है, ईसा के बाद की जो है वो इसमें आपसे पूछेगा। तो इसमें अगर हम चर्चा करें तो जो पूछता है वो क्या पूछेगा, वो जैसे आप लोगों को चौहान वंश पूछ लिया, गुहिल वंश पूछ लिया, कछवाहा वंश पूछ लिया, राठौड़ वंश पूछ लिया, या जाट रियासतें हैं, भरतपुर, धौलपुर, मुस्लिम रियासत है टोंक, ठीक है, इनसे जो भी राजा हुए उनसे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, फिर तीसरा वाला भाग जो अलग अलग एग्जामों में रहता भी है, तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूताना रूल्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, जैसे बाबर आया उसके बाद की जो कहानी है वो इसमें पूछता है। फिर इसमें रतन सिंह है, हमीर है, कानड़ देव है, मालदेव है, चंद्रसेन है और प्रताप है। ठीक है, तो ये जो मुख्य है ये इससे लेकर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि रणथंभौर का प्रतापी शासक कौन हुआ, जालोर का प्रतापी शासक कौन हुआ। फिर भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज इन मिडेवल राजस्थान है, स्पेशल रेफरेंस टू मीरा दादू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पूछता भी है क्वेश्चन कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में भारत आए या किसके साथ भारत आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी एग्जामिनर इसमें रहता भी है। तो जैसे हम बात करें कि इसके अंदर का ये मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। दादू संप्रदाय जैसे रज्जब है, सुंदरदास है, दादू जी के शरीर को क्या किया जाता है, या दादू खोल क्या है, तो ऐसे इसमें के अंदर क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। संत स्पेशल पैथिस टू पेड टू टीचिंग ऑफ, जैसे रामदेव है, गोगा जी है, तेजा जी है, बाबू जी है, मल्लीनाथ है, धन्ना, पीपा, हरिदास, रेदास, जसनाथ एंड अदर संत, जो जितने भी संत और संप्रदाय हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछता है। लोक देवी हैं, लोक देवता हैं, ठीक है,
गॉड एंड गुडनेस है, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान जो 1857 की रिवोल्यूशन है, एंड ट्राइबल मूवमेंट है, प्रजामंडल मूवमेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकिंग है। तो ये भी काफ़ी अच्छा भाग है, और जो आधुनिक राजस्थान है उसको लेकर ये आपका पूरा पोर्शन रहता है। फिर फोक कल्चर है, फेयर्स एंड फेस्टिवल है, डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, फोक टेल्स एंड गाथाज है, फोल्क सॉन्ग है, डांस है, म्यूजिक है एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से जैसे ये इसमें बात करते हैं कि राजस्थान में 4 पेंटिंग स्कूल थी, आमेर जो हाड़ौती वाली है, मारवाड़ वाली है। तो ऐसे इनसे जो क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था, ठीक है, और सॉन्ग्स हैं, डांस हैं, ठीक है, जो वाद्य यंत्र हैं, तत् है, अवनद है, ठीक है, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, वस्त्र और आभूषण है। इसके अंदर जो महिला का आपने चित्र भी देखा होगा, कौन कौन से आभूषण पहनती है। राजस्थान लैंग्वेज है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, राजस्थानी भाषा, साहित्य, ठीक है, और राजस्थान स्क्रिप्ट्स, मुद्दे एंड देवनागरी, राजस्थान की जो लिपि है उससे लेकर ये क्वेश्चन रहता है। राजस्थान लिटरेचर, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि जब आप डायनेस्टीज पढ़ते हैं तो डायनेस्टीज के जो जितने भी जो रूलर्स हैं, शासक हैं, उनके समय जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए आप उनको साथ के साथ पढ़ते चलिए, आपका ये वाला पोर्शन आधे से ज़्यादा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा जब बचेगा तो मॉडर्न पीरियड्स में बचेगा, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, विजयदान देता है, ठीक है, पोस्ट मिडेवल है, प्री मिडेवल है, अर्ली पीरियड है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हो जाती हैं, इनको रेगुलर अगर आप पढ़ते रहेंगे। फेमस राइटर एंड देयर वर्क्स है, टूरिज्म एंड राजस्थान, हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन। जैसे राजस्थान में सबसे पहले भारत का पहला स्टेट है जिसमें इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, पर्यटन को। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है। RSTDC जो होटलें हैं या जो जो फेमस स्पॉट्स हैं उनको लेकर ये चर्चा करता है। नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है वो राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान ज्योग्राफी में अगर बात करें, रिवर है, क्लाइमेट है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, जो जनसंख्या है उसको लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे अपन चर्चा करें, फिजियोग्राफी रीजन है, रिवर्स एंड लेक्स है, क्लाइमेट है, नेचर वेजिटेशन है, सॉइल्स है, मिनरल्स है एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है। जैसे भी अपन बात करें कि जैसे अभी मोदी जी ने नापला में आके ये उद्घाटन किया है राजस्थान के दूसरे परमाणु संयंत्र का, तो इसमें कितनी इकाइयां हैं, क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर। पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके लाइव स्टॉक, बायोडाइवर्सिटी एंड इस कन्वर्सेशन है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स है, मेजर इरिगेशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं। इसमें हम जैसे चर्चा करें कि निमराना है, अलवर वाला भिवाड़ी है, या राजस्थान में कहाँ कौन सा उद्योग लगा है, सीमेंट उद्योग कहाँ लगा है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पुट करता है। और एनवायरमेंटल प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ये सब आपका पर्यावरण से संबंधित वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर ये रहता है। तो और नेक्स्ट जो पार्ट है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, अभी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को दोबारा इस भाग को तैयार करने की आवश्यकता है। काफ़ी वैसे इजी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आने लग गए हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या मैं इसको इनडायरेक्ट से रूप से कहूँ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है और पार्ट 9 है, जिसमें पंचायत और जो इस नगरीय निकाय हैं उनको लेकर क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान है कि कहाँ कहाँ राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, फिर जिला न्यायालय कैसा बनता है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जो भी है। आरपीएससी है, इस स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और ये स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और लोकायुक्त एंड ऑडिटर एंड जनरल। तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा भाग रहता है। नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी, जो अपना सेक्रेटरीट है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, सीएमओ है, डिविजनल कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, जिसके बाद में 1993 में जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 73वां 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ये उसके ऊपर पूरा फोकस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड राइट बेस्ड सिटीजनशिप, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, सिटीजन
चार्टर्स है, सोशल ऑडिट है, जन सूचना पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है। ये वो राजस्थान गवर्नमेंट के जो सूचनाएं देने के लिए सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको लेकर इसमें चर्चा करनी है अपने को। नेक्स्ट अपन बात करें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, सबसे महत्वपूर्ण भाग है और काफ़ी टफ भी रहता है, इसको ढंग से पढ़ना भी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी है, ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्रेंड ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मेजर सेक्टर इशू है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है, रिहेबिलिटेशन है उनका, एग्रीकल्चर क्रेडिट है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसानों के लिए, जैसे फसल बीमा योजना है, तो इनको लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑयल सीड्स है जैसे स्पाइसेस हैं, सरसों से वो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या विभिन्न फसलों को लेकर जो प्रयोग होते रहते हैं सेंट्रल के स्टेट के रिसर्च होते रहते हैं वो सेंटर कहाँ पर हैं। लाइव स्टॉक ट्रेंड्स इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, मिल्क प्रोडक्ट्स इन राजस्थान, जैसे भारत का पहला स्थान है तो राजस्थान का कौन सा स्थान है ऐसे। और इंडस्ट्रियल आउटलुक है, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, एमएसएमई इन राजस्थान है, जैसे अभी प्रवासी दिवस आयोजित हो रहा है 10 दिसंबर को, विभिन्न जो अपने इंडस्ट्रियल हैं उनको बुलाया गया है, जो इसमें यहाँ पर एमओयू होते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। फिर मेजर स्टेट पब्लिक सेक्टर जैसे सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन राजस्थान है, रिको है, आरएफसी है, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है, तो यहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चंस पुट करता है। फिर सर्विस सेक्टर है तो ये काफ़ी अच्छा भी है, प्राइमरी एजुकेशन है, डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स है, हेल्थ प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, मिड डे मील प्रोग्राम है, इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपये में भोजन है, 16 रुपये टोटल कॉस्ट रहती है, कुछ गवर्नमेंट देती है कुछ पब्लिक सेक्टर से आता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। स्कूलों में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, कैसी योजना है, कब शुरू हुई, कौन से डीपीएसपी के तहत शुरू हुई, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, विलेज रोड, पावर, प्रोग्रेस इन पावर जनरेशन, रिसेंट प्रोग्राम इन सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसे बढ़ाना है जोधपुर वाला, और ये सब इनसे। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान है, मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान है, लेटेस्ट मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड क्लासेस है, डिसेबल पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, इनके लिए जो जो योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट, ये करंट से संबंधित इशू है। और मैंने आपको पहले भी कहा है वीडियो की शुरुआत में कि आप लोगों को करंट ढंग से पढ़ना होगा। रीजनल इकोनॉमी, ठीक है, इन राजस्थान है, ये थोड़ा करंट से संबंधित है। इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान है, ठीक है, मेजर पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़ है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, जैसे ये भी काफ़ी फेमस रहे हैं, एशियन गेम्स वगैरह हुए हैं, ओलंपिक में राजस्थान का क्या योगदान रहा है, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछता है। और इससे संबंधित जो पुरस्कार वगैरह हैं वो भी काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछता है। थोड़ा सा अगर अपन पेपर की चर्चा करें तो पेपर में क्या रहता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और 0.50 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 100 क्वेश्चन है, 50 नंबर का एक पेपर हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर है, सबकी इक्वल मार्किंग है, यदि आपने गलत किया तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है पेपर थर्ड का भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट्स है। और फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल वाला भाग है इसके ऊपर भी अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। और अलग अलग वीडियोज के माध्यम से अपन इस चीज़ों को अपन सॉल्व भी करेंगे, जो PYQ है या अदर जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।